हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज देखो, मैं नहाई हूँ और नहा के मैंने ये सूट डाला है, ये कलर का, ये वाला सूट डाला है। और बस नहा के और झाड़ू दे के बस मैं नहाई हूँ। और अब मैं नहलाऊंगी, सबसे पहले नहा के आई हूँ और नहलाऊंगी खाटू श्याम को, खाटू श्याम लड्डू गोपाल जी को नहलाऊंगी। और फिर जोत वगैरह करके, पूजा पाठ करके, फिर मैं बनाऊंगी रोटी। अब मैं यहाँ पे लग गई थी अपनी जोत बत्ती की तैयारी करने। तो अभी पहले तो मेरे को नहलाना था अपना खाटू श्याम जी और लड्डू गोपाल जी। तो उनके लिए मैं चली गई थी पानी गर्म करने। गरम गरम पानी से भाई सर्दी हो रखी है, हमें सर्दी लगती है तो उनको भी सर्दी लगती है। तो अभी मैंने किया था उनका पानी गरम, और मैं गिलास में डाल के फिर उसमें डालती हूँ थोड़ा सा दूध। तो तब मैं उसको उन दोनों को नहलाती हूँ। अब मैंने कर लिया था गर्म पानी, तो अब मैं इनको नहलाऊंगी, भाई सर्दी हो रखी है। मैं ले आई थी गर्म पानी देखो करके, और थाली ले आई थी मैं एक एक थाली में, जैसे नहलाते हैं तो उसमें डल जाता है। और मैंने ले लिया था एक हैंकी जो कि साफ़ सुथरा था, धुला हुआ, और निकाल ली थी मैंने उनकी ड्रेस। अब मेरे को नहला के पोंछ के अच्छे से उनको ड्रेस पहनानी है, तो मैंने पहले ही कपड़े निकाल के रख लिए थे, क्योंकि सर्दी है भाई, नहलाते ही उसको कपड़े डालने हैं, नहीं तो सर्दी लग जाएगी उनको भी। ये मैं निकाल रही हूँ ये सारे कपड़े, और तैयारी कर ली है मैं पहले तैयारी करती हूँ, बाद में उनको नहलाती हूँ, उनके कपड़े निकालती हूँ ताकि सर्दी ना लगे बस। अब मैं भूल गई थी, खाटू श्याम की ड्रेस तो मिल गई थी मेरे को एक जैसी, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी की जो ड्रेस थी ना वो ऊपर ही छोड़ाई थी। छोड़ के क्या, मेरे को मिली नहीं उस कलर की ड्रेस, तो मैं ऊपर गई थी लेने के लिए। तो अभी मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस वो ले आई हूँ, देखो पीच कलर की है, रेड और पीच मिक्स था। तो मैं ये ले आई थी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। अभी मैं तैयारी कर ली है मैंने पूरी, मैं इनको नहला रही हूँ अब। अब मेरे को मुकुट जो था एक जैसा वो नहीं मिल रहा था, और बार बार में रमनीश मेरे को इरिटेट कर रहा था कि मेरी पैंट कहाँ, मेरी पैंट कहाँ, मम्मी कहाँ रख दी, पैंट कहाँ रख दी। तो फिर मैंने बताया कि ऊपर पड़ी थी, रूम में पड़ी थी पैंट, तो मैं उठा के लाई थी, तेरी अलमारी में रखी हुई है। फिर वो बोला ठीक है मम्मी, फिर वो डालने लग गया था। और मैं अपने खाटू श्याम जी को नहला रही थी, पहले मैंने नहलाए ये खाटू श्याम जी, और फिर नहलाने लगी थी मैं लड्डू गोपाल जी को। फिर रमनीश कुछ ना कुछ बड़े 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 बोल रहा था, फिर मेरे को गुस्सा भी आ रहा था। फिर मैंने कुछ नहीं बोला उसको, बस एक बार गुस्सा किया और फिर मैं चुप हो गई थी। फिर मैंने बोला व्लॉग बन रहा है तो बीच में मत बोल तू। बस मैं नहला रही हूँ खाटू श्याम जी को, लड्डू गोपाल जी को मैंने नहला दिया है गरम गरम पानी से, दूध से, और साथ के साथ फिर उसको मैं पोंछ दूंगी। ये रमनीश खड़ा हो गया था भाई, फिर कुछ पूछ रहा था ये, फिर मेरे को गुस्सा आ रहा था। फिर ये बोला, मैंने बोला कि जो एक राशन कार्ड जो हमने बनवाया है उसका फ़ोन नंबर ये मांग रहा था मेरे को मेरे से, तो मैंने बोला मेरे फ़ोन में है। तो उसने देखा कि व्लॉग चल रहा है तो उसने फ़ोन लिया नहीं, वापस वहीं छोड़ दिया। अब मैं बस नहला रही हूँ। फिर मैंने नहला दिए थे दोनों, और फिर मैंने जोत वगैरह लगाई, और लक्ष्मी चालीसा मैं कहती हूँ, लक्ष्मी चालीसा मैंने बोली, लक्ष्मी चालीसा सुनाने लग गई थी मैं। रमनीश को देखो, ये बहुत शैतान है।
लोग जरूर करके धान कसम और कर्म निवारण की प्रकार में करो बड़ा ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं दिखाई जय ताई ताई तू कहानी भरो देगी सब रास जय की जय जय नहीं करो से उठाना। बस अब ये मेरा लक्ष्मी चालीसा का पाठ हो गया है। ये मैंने अब मैंने जोत का जो शिव जी को लगानी है जोत वो मैंने ले ली है। और मैं हर रोज़ डेली जल चढ़ाती हूँ शिव जी को। ऊपर मैंने बेलपत्र के पौधे में शिव जी भी रख रखे हैं, शिव जी रख रखे हैं, तो डेली मैं उनको जल चढ़ाती हूँ। उसमें थोड़ा दूध भी डालती हूँ और धूप बत्ती लेके जाती हूँ, जोत लगाती हूँ। डेली मैं सुबह हर रोज़ ये काम करती हूँ। ये देखो अब मैंने ले ली है जोत ऊपर के लिए और मैं थोड़ा गंगा जल मिला के उसको पूरे घर में भी छिड़कती हूँ। ये देखो छिड़क रही हूँ मैं छिड़कने लग गई थी, मैंने पूरे घर में छिड़क दिया है। अब मैं ऊपर लेके चल रही हूँ, मैं जोत लगा के आऊँगी और शिवजी जी को पानी दे के आऊँगी। जो शिवजी जी मैंने अपने गमले में रखा हुआ है उसी में मैंने बेलपत्र का पौधा भी लगाया हुआ है। तो जो भी पानी जो भी जल जो मैं चढ़ाती हूँ शिवजी जी के ऊपर जो मैं जल चढ़ाती हूँ नहलाती हूँ उनको, तो वही पानी मेरा बेलपत्र के पौधे में भी आ जाता है। और सोमवार के दिन तो बेलपत्र में ज़रूर जोत लगानी चाहिए, जल देना चाहिए और शाम के टाइम भी दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। बेलपत्र में बहुत ही शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। तो अब मैं चली गई थी ऊपर बेलपत्र शिवजी जी को पानी देने, मैं डेली देती हूँ, और जोत लगाने, और बेलपत्र में भी आ जाएगा फिर जल, दोनों में। ये मैं लगा के आ गई हूँ और अब मैं तैयारी करूँगी भाई अपनी रोटी की। मैंने लगा दी थी भाई जोत, मेरी हो गई है पाठ पूजा पाठ हो गया है। अब मैं बनाऊँगी रोटी, जो मैंने को अब मैं बनाऊँगी रोटी। शाम को बनाई थी गोभी की सब्जी, तो वो हमारी बची हुई है। गोभी की सब्जी के साथ ही हम रोटी खाएंगे, बाद में मिलते हैं। अब मैं आ गई हूँ छत पर, और छत पर देखो कितना बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा आंधी आई हुई थी और आंधी कई दिन चली, 2-3 दिन इकट्ठी आंधी चली थी। बहुत रेत रेत बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो रखा हमारी छत पे। हमारी क्या सबकी छत पे ही हो रखा है, ना तो हम कपड़े धो सकते हैं ना सुखा सकते हैं, इतनी तेज़ आंधी आई हुई थी। तो आज कोई आंधी वगैरह कुछ नहीं था, तो मैंने सारे जो पार्टी वेयर कपड़े थे स्टोन वगैरह के थे वो सारे हैंड वॉश किए मैंने, और मैंने साथ के साथ देखो ऐसे सुखा दिए थे। वो निचोड़े भी नहीं मैंने मशीन में निचोड़ती तो कोई स्टोन वगैरह सारे टूट जाते, तो मैंने सीधे ही ऐसे टांग दिए थे। तो थोड़ी देर में जब और भाई अब ऊपर आ गया था अकुल, और अकुल का है आज हैप्पी बर्थडे, तो मैंने उसको विश किया था हैप्पी बर्थडे टू यू। और मैंने उसको बताया था कि मैंने तेरी मम्मी के व्हाट्सएप पे मैंने सुबह छोड़ा था, उसने देखा भी नहीं मेरा हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा हुआ, तो वो खुश हो रखा था, उसने थैंक यू बोला मेरे को। तो अब मैं वॉशिंग करने लग गई थी भाई सारे कपड़े अपने, लेकिन बहुत सारे कपड़ों में ना पता है इतना सारा कलर छूट रहा था ना, बहुत सारा कलर छूट रहा था। देखो किसी में भी मतलब पहले मैंने वाइट येलो लाइट कलर सारे नंबर वाइज धोए, फिर लास्ट में जिसका कलर मेरे को लगता था ना वो धोए, तो इतना सारा कलर उतर रहा था ना। मेरी पर्पल सूट का इतना उतर गया, एक पीच कलर था उसका निकल रहा था, एक फ्रोजी था उसका निकल रहा था, बहुत सारा कलर निकल गया। पता नहीं चलता, पता है इतने महंगे महंगे सूट आते हैं उनका भी ऐसे कलर निकलता है ना। सलवार का निकला खाली, सूट का नहीं निकला। और अलग अलग वॉश करने पड़ रहे थे, अलग अलग बिल्कुल। थोड़ा सा भी एक में निकल रहा था तो अलग से सरफ डाला, फिर उसमें वॉश किया। तो देखो कैसे अलग अलग रख रही हूँ उसको धो के भी, और साथ के साथ फिर उसको मैं सुखा रही हूँ ताकि वो सारा जो भी पानी है वो निचड़ जाए। जितने भी तार पे कपड़े आए उतने ही मैंने वॉश किए थे, क्योंकि पता नहीं चलता कि आज भी आंधी आ जाए। आंधी आ गई तो सारे उड़ जाएंगे भाई, ना तो सूख पाएंगे वो, क्योंकि मैंने मशीन में नहीं सुखाए थे ना वो, इसलिए। देखो जो अभी मैंने सूट सिखा रही हूँ ना, पर्पल कलर का है एक, तो उसमें तो इतना कलर छूट गया ना बहुत ज़्यादा बिल्कुल। वो तो मेरे को लग रहा है 2 बार करूँगी धोऊंगी तो वो फेड हो जाएगा बिल्कुल।
लास्ट में मैंने वॉश किया था ब्लैक कलर, क्योंकि थोड़ा बहुत होगा तो भाई लाइट पे तो वो चढ़ जाएगा, पर ब्लैक पे कहाँ से चढ़ेगा। ब्लैक का वैसे कोई कलर नहीं छूट रहा था। तो अब मैं देखो वॉशिंग पे वॉशिंग, सारे कपड़े मैंने वॉश कर दिए थे भाई। सारे स्टोन के जितने भी कपड़े होते हैं ना, कभी भी है ना मशीन में नहीं धोने चाहिए। सारे पता है इतने महंगे महंगे 2-2 ढाई 2.5 हज़ार के कपड़े आते हैं, और ऊपर से फिर हम उसको मशीन में डाल देंगे तो सारे स्टोन, कितना महंगा, कितनी सिलाई हो रखी है, बहुत नुकसान हो जाता है मशीन में धोने से ना। मैं तो नहीं धोती हूँ भाई। अब मैंने आज बहुत काम किया सुबह सुबह देखो। अब मैं चूल्हे में और पानी रख रही थी, मैं तो नहा ली थी। चूल्हे में और पानी रखा था हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो जब आते हैं तो वो नहाते हैं। तो अब मैंने लास्ट में एक और धोया था। ये था एक ब्राउन और प्याजी से कलर का, तो लास्ट मेरा यही था बस। इसी को मैंने वॉश किया लास्ट में बस। अब मेरा पूरा जो 2 तार थे वो फिल हो गए थे, और मेरे को नहीं वॉश करने थे। वॉश तो और भी करने थे, पर मैंने नहीं किए, क्योंकि टांगने के लिए फिर जगह नहीं रहती। और ऊपर वाली छत पे मैंने इसलिए नहीं सुखाए, कभी आंधी ना आ जाए और सारे कपड़े उड़ ना जाए बस। फिर वही है, कहाँ फेंकती फिरूंगी, कहाँ रखती फिरूंगी, फिर गिले कपड़े वैसे हैं, क्योंकि मशीन में से मैंने नहीं निकाले थे। अब मैंने जो चारपाई थी वो मैंने वापस अंदर रूम में लगा दी, क्योंकि भरोसा नहीं है कब आन दिया जाए भाई। और मेरे को दूसरी बात थी, मेरे को छत को वॉश करना था, छत साफ़ करनी थी। मेरे को बहुत गंदी हो रखी थी, बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा गंदी। ये मैंने सारी पटरी अंदर रख दी, और ये जो बकेट थी वो मैं नीचे लेके जाऊंगी, उसको वापस बाथरूम में रखूंगी। और अब मैंने ये बुआरी ले ली है, और मैं सारा बाल्टी भर भर के ये जिसमें मैंने कपड़े वॉश किए थे ना, उसको मैं खिलाऊंगी नहीं, उसी को मैं सारे में फेंक के, क्यों वो साफ तो था ही वो। उसी को ले जा के मैंने पूरी छत साफ करना शुरू कर दिया था। ये देखो उधर से कोने से लगी थी बिल्कुल, बहुत गंदी छत हो रखी है, बहुत गंदी बिल्कुल। मिट्टी मिट्टी, रेत मिट्टी, इतना बुरा हाल कर रखा है आंधी ने, बहुत बुरा हाल। अब तो भाई खेतों में भी बस ये हो रहा होगा, हाँ इतनी तेज आंधी आ रही है, नुकसान ना हो जाए बस, क्योंकि गेहूँ काटने का समय आ रखा है सभी का। भगवान भी देखो, सुबह उठते हैं तो ठीक मिलता है, फिर दोपहर में इतनी तेज आंधी तूफान, बिल्कुल सबका कितना नुकसान होता होगा ना ऐसे मौसम में। मैं देखो सारी छत को कैसे साफ कर रही हूँ, और भरोसा मेरे को ये भी नहीं है कि दोपहर तक कभी आंधी ना आ जाए, बस खून फूक जाएगा अगर आंधी दोबारा आ गई ना। चप्पल मैंने डाल रखी है, एक पैंट जो मैंने अभी डाल रखी है ना, लेगिंग ये देखो लेगिंग जो मैंने डाल रखी है अभी, तो वो है ना उसकी ना लास्टिक है ना ढीली हो रखी थी, वो बार बार में नीचे आ रही थी बार बार में। और मैं इतनी आलसी हूँ ना, बहुत आलसी हूँ कि मैं उसको बार बार में ऊपर खींच रही हूँ। बस ये नहीं हुआ कि मैं नीचे जाके और उसको चेंज करके आ जाऊँ। ये देखो कैसे खींच रही हूँ, बार बार मैं उसको खींच रही हूँ। बहुत आलसी हूँ भाई, कौन मेरी तरह इतना आलसी है। देखो पैंट बदलने के लिए भी नीचे नहीं गई मैं। चूल्हे के पास तो देखो कितना वो हो रखा है ना, राख मिट्टी, और आंधी जब आ जाए तो कितना चूल्हे में से कितनी उड़ जाती है वो राख। तो पूरी छत पे ऐसे फैल रखी थी बुरी तरह बिल्कुल। मैंने पूरी छत को देखो कैसे वॉश किया है, इतनी चमक गई थी ना छत बिल्कुल, एक बार तो इतनी सुंदर लगती है, और फिर दोबारा अगर जब आंधी आ जाए, ओए होए।
लो भाई देखो, घूम घूम के कैसे जल्दी जल्दी मैंने ये कर दिया था। और पता है टाइम भी बहुत हो गया था, दोपहर। देखो कैसे धूप कितनी तेज़ आई है ना आज। आज इतनी तेज़ धूप थी, मतलब कपड़े इतनी जल्दी सूख जाएंगे ना आज। देखो पैंट कैसे खींच रही हूँ, बार बार मैं खींच रही हूँ। आलसी आलसी देखो। अब मैंने कर दिया वही पूरी छत साफ अपनी, दरवाजे के पीछे वगैरह सब। देखो सुंदर हो गई ना अब छत, साफ सुथरी हो गई है। कितनी देर तक रहेगी ये नहीं पता। बस ये जो टब था इसको भी मैंने खिला दिया था। बस अभी मेरा काम हो गया है फिनिश। सारे कपड़े वॉश हो गए, मैं नहा ली। ये वॉश बेसिन थी तो इसमें भी धूल मिट्टी इतनी पड़ी थी ना, बहुत धूल मिट्टी पड़ी थी, तो हर एक चीज़ में ही हो गई थी। फिर मैंने उसको भी साफ़ किया और टब को फिर मैंने खाली करके और मैंने अंदर रख दिया था। बस अब मेरा काम ख़त्म हो गया है। ये लो भाई, हो गया है मेरा काम ख़त्म और मैं अब चल रही हूँ उठा के कैमरा नीचे की तरफ। लेकिन अंदर जो था ना, रूम का था, वो दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखो अब मैं सारे दरवाजे बंद कर दूँगी भाई, अगर आंधी आ जाती है तो मैं सारे दरवाज़ों को ऊपर को बंद कर देती हूँ। अब मैं चलती हूँ नीचे। हैंड वॉश करे थे और सारे ही पार्टी वियर थे, है ना। जो ये स्टोन वगैरह होते हैं ना, तो भाई डर रहता है उनका टूटने का। इतने महंगे तो सूट आते हैं, कितने महंगे सूट आते हैं, फिर कितनी महंगी उनकी सिलाई होती है, बहुत महंगी। तो भाई मैं मशीन में बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। जो भी ये पार्टी वियर होते हैं मैं हाथ से ही हैंड वॉश करती हूँ उनको। और आज मेरे को देखो काम करते करते है ना बहुत टाइम हो गया। 12 बज गए, बताओ। 12 बज चुके हैं और मैं देखो काम में ही लगी हुई हूँ। अब जाके मेरा काम निपटा है। कपड़े वॉश हो गए, वो भी ये पता है जितने भी तार थे ना, तो वो मैंने भरा है, उतने ही मैंने हैंड वॉश किया है। अभी और रह गए हैं मेरे, तो उनको मैं देखूंगी कल दूंगी या तो फिर शाम को दूंगी। क्योंकि वो है ना, मैं क्या करती हूँ ना, जो ड्रायर होता है ना, मशीन का ड्रायर में से नहीं निकालती हूँ, मैं सीधे ही उनको वॉश करती हूँ हैंड से। तो भाई ऐसे ही करना चाहिए वैसे तो। पता नहीं चलता किसका कलर निकल जाए, किस कपड़े का कलर निकल जाए। और मेरे तो एक दो तीन 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 कपड़ों का, सलवार का जो है ना, बहुत महंगी महंगी सलवार थी, उनका कलर इतना निकल गया, इतना निकल गया, बहुत निकल गया। चलो मैंने इकट्ठे नहीं भिगोए, देखो नहीं भिगोने चाहिए बिल्कुल भी। आज तो भाई देखो अब 12 का टाइम हो गया है। अब काम करते करते थोड़ा थोड़ा इधर उधर भी करूँगी, तो मेरे को अभी और बजेगा टाइम, तो मेरे को जाना है बाहर। तो मैं इसके बाद ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ, तो मैं यहीं स्टॉप करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। जो भी मेरी वीडियो को भाई देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताया करो मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्या कुछ और करना चाहिए, बताना भाई। ओके बाय।